हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका द एमआर शो के 16वें एपिसोड में। दोस्तों, आज हमने भोकरदन शहर के एक जाने माने हस्ती, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, आज हमने उन्हें बुलाया है भोकरदन शहर के नगर परिषद की कुछ चर्चा करने के लिए। प्लीज वेलकम हर्ष बहु यादव। धन्यवाद सर, हमारे शो पर आने के लिए। द एमआर शो के 16वें एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। जी बिल्कुल सर। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, मैंने और बहुत सारे लोग भी जानना चाहते हैं कि आपको किंग मेकर क्यों कहा जाता है। नहीं, किंग मेकर ऐसी कोई खास बात नहीं है। पर भोकरदन में सर आपको ही मिलेगा ये टाइटल, बस किंग मेकर, तो क्या खास बात है इसमें ऐसी? उसकी वजह ऐसी है कि गए 35 वर्ष मैं राजनीति में हूँ, भोकरदन शहर के और तालुका के। मैंने जो बात बताई है वो राजकारण में सही साबित हुई। बिल्कुल। पिछले एपिसोड में पिछले साल मैं आपके पास आया जी, आप आए थे। बिल्कुल। और लोकसभा के काउंटिंग की पहले मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा की जो उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की, जी, वो 1 लाख से ज्यादा वोट से चुन के आई। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ था। वो जैसा लोगों के दिल में है वो मालूम करने की जो एक तकनीक है वो हमारे पास होने की वजह से वो किंग मेकर ये वो एक बात बन गई वो। मगर उसमें कोई खास ऐसा मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं हो, उसी वजह ऐसी मैं एक आम आदमी हूँ आपके ऐसा। जी। अब लोग प्यार से बोलते होंगे या फिर वो कुछ लोग समझते हैं, वो उनका बड़ा है। सर, आपने कांग्रेस से भी कई साल काम किया है, लेकिन आपने कांग्रेस से इस्तीफा क्यों दिया? देखिए, मैं इंदिरा कांग्रेस की स्थापना 1977-78 में हुई थी। स्थापना से लेके मैं इंदिरा कांग्रेस का मेंबर हूँ। बिल्कुल। और इंदिरा कांग्रेस ऐसा पक्ष है जो गोर गरीब, दीन दलित, अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक ताकत है। जी। जब ये लोग पक्ष के साथ में रहे, पक्ष हर बार जीता है। जब ये लोग पक्ष से दूर हो गए, पक्ष हारा है। 1914 तक पक्ष के जो निर्णय होते थे वो सब निर्णय हम सब लोग बैठ के करते थे मिलकर, और इसलिए हमको उसमें हम सक्सेस भी हुए। जी। और 1916 को जो जिलाध्यक्ष बने हैं, कार्याध्यक्ष और उसके बाद जिलाध्यक्ष, उन्होंने पक्ष की जो निर्णय है वो खुद लेने लगे। अच्छा। पक्ष में जो एक सामूहिक नेतृत्व रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी, वो नहीं होने की वजह से पार्टी सिकुड़ गई और एक कौटुंबिक पार्टी बन गई। बिल्कुल। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, मगर वो एक कुटुंब में चले जाने की वजह से 2016 का जो नगराध्यक्ष का इलेक्शन था, राजा वो की मिसेज के उन्होंने कहा मुझे कि हम उनको खड़े कर रहे, हमने सबने मिलकर उनको बनाए। बिल्कुल। वो जैसे नगराध्यक्ष बन गए तो पार्टी की जो कमान है जो राजा वो के ताबे में थी, जो जिलाध्यक्ष थे, ऊपर से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मगर जो एक सबसे चर्चा करके पार्टी चलना चाहिए वही की पार्टी नहीं चली। उसलिए पार्टी की गद आज के पोजीशन में ऐसी हो गई कि जब गांव में 20 नगर सेवक और एक अध्यक्ष की उम्मीदवार खड़े करना है तो वो सब उनके फैमिली के लोग खड़े। फैमिली का मतलब ऐसा रहता है, रिश्ते की फैमिली के लोग, जैसा उनकी बहू खड़ी है, उनका बच्चा खड़ा है, फिर उनकी जो संस्था है उनके संस्था के टीचर खड़े, फिर उनके पास संस्था के पिकनिक एजेंट खड़े, उनके पेट्रोल पंप के कर्मचारी खड़े। उनको कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो मिला नहीं खड़े रहने के लिए, क्योंकि पार्टी जब सिकुड़ गई तो कार्यकर्ता जो केडर रहता है, जी, केडर खत्म हो गया। इंदिरा कांग्रेस पक्ष से मेरी नाराजगी नहीं है, और लोकल लीडरशिप जो है उससे नाराज होने की वजह से मैंने घरानी शाही के खिलाफ में पक्ष से इस्तीफा। सर, इस इलेक्शन में बहुत दिनों से चल रहा का युति हो रही है राष्ट्रवादी पार्टी की और कांग्रेस की, क्योंकि जिला लेवल पे भी ऊपर युति ही है, इसलिए युति हो रही है। बहुत चर्चा चली युति की, लेकिन अचानक युति नहीं हुई, तो उसकी आप क्या ऐसे देखते हैं, युति को होना चाहिए था, नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, इस गांव में सेकुलर वोट ज्यादा है। बिल्कुल। अगर कांग्रेस राष्ट्रवादी की युति होती है तो बीजेपी को उम्मीदवार भी नहीं मिलती। बिल्कुल। अब वो युति का जो रोल था, मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, मैं कोई मीडिएटर भी नहीं था। 2 पक्ष से चलाने वाले जो लोग हैं, माजी आमदार चंद्रकांत गांधी साहब और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वो, उनकी जवाबदारी थी
युति करना, दो दो कदम पीछे हटना। जी दानवे साहब का कहना था कि मुस्लिम उम्मीदवार दो, बिल्कुल और कांग्रेस का कहना था कि मुस्लिम उम्मीदवार पैसे नहीं रहते, पढ़े लिखे नहीं रहते, बात नहीं कर सकते, कलेक्टर के पास नहीं जा सकते, फंड्स नहीं ला सकते। जो चर्चा राष्ट्रवादी कार्यालय में चली, जो मुझे पता ही गई, जी तो उन्होंने ऐसा विषय रखने की वजह से दोनों अपने अपने जगह पे डट गए, इसलिए युति नहीं हुई। मगर शफीक सेठ जो हमारी दोस्त है, उन्होंने मुझे ऐसा बताया, उन्होंने राजा भोगी में कांग्रेस राष्ट्रवादी कार्यालय में ऐसा फार्मूला दी थी, जी हम अध्यक्ष पद आपको छोड़ देते हैं, आप मुस्लिम उम्मीदवार दीजिए। बिल्कुल। उसकी वजह ये है, इस गांव में 40% मुस्लिम समाज है, अच्छा और वो हर बार हमारे साथ में रहा हुआ है। बिल्कुल हम आज हमको लोग किंग मेकर कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे को पद मिले या जो भी हमारी वाह हो रही, जो भी हम बड़े बने, बिल्कुल उसमें मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा रोल है। तो इस टाइम में अगर मुस्लिम समाज को अध्यक्ष पद छूट जाता है, तो हमारे समाज में कोई अन्याय नहीं था। कांग्रेस अगर मुस्लिम उम्मीदवार देती तो कांग्रेस को 10 सीट मिल जाती बिल्कुल मेंबर से नगर परिषद की, जी और राष्ट्रवादी उपाध्यक्ष पद और 10 सीट मिल जाती। और कांग्रेस को अपने घर की बाहर उम्मीदवारी देना नहीं थी। अच्छा सिर्फ घर में के उम्मीदवार के लिए ये जीत थी। शमीम मिर्जा के लिए आप काम कर रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रवादी का, तो वो काम कर सकते कि विकास कर सकते? देखिए, शमीम मिर्जा हमारे दोस्त है जी एक बहुत ही सम्माननीय चेहरा है, वो बेकुर शहर अदब, बहुत अदब का आदमी है। अब उनकी बहू खड़ी है जी अब मुस्लिम लेडीज खड़ी है, वो काम नहीं कर सकती, ये जो सोच गांव में फैलाई जा रही है, ये गलत है। आज आप देश में देखिए, सिंदूर ऑपरेशन जब हुआ था, तो उस टाइम एक मुस्लिम कमांडर ने सोफिया जो है, उन्होंने सोफिया पूरी से उन्होंने आके बात की थी। जी मैं परसों जालना जिला कोर्ट में गया था नगर परिषद के केस के ताल्लुक से। जी वहाँ पर भी जो जज थे, जज साहिबा, वो मुस्लिम समाज से थे। बिल्कुल कोई जात का कोई सवाल ही नहीं आता है। जिसके पास ब्रिलियंसी है वो काम कर सकता है। अभी ये जो लेडी खड़ी है राष्ट्रवादी पक्ष से, वो 100% काम कर सकते। बिल्कुल कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि भोकरदर सिल्लोर बन जाएगा। हम तो चाहते हैं कि भोकरदल विकास के ताल्लुक से सिल्लोर का सिला बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मगर लोग डर के बारे में सिल्लोर का नाम लेते हैं। जी कोई डर का काम नहीं है। सिल्लोर में जो विकास होगा वो है, वो 70 सेठ साहब की मेहरबानी से होगा। अगर अपने पास भी ऐसा काम करने का मौका अगर मिलता है जी, और हमारे जैसे जो लोग हैं उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं, बिल्कुल। ये जो हमारे उम्मीदवार है राष्ट्रवादी की, ये 100% काम करेंगे। सर, राजाभाऊ देशमुख के और आपके अभी कैसे ताल्लुकात है? राजा भाऊ का और हमारा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। हम एक ही पार्टी में थे जी, साथ में काम। और राजा भाऊ की जिंदगी में जो भी अच्छे दिन आए जी वो हर अच्छे पल का मैं साथीदार हूँ। 2016 में राजा भाऊ, माधु सेठ, ये सब मेरे पास में आए और मुझे उन्होंने बताया कि मुझे मेरी मिसेस को नगर अध्यक्ष बनना है, आप हमारे साथ में रहिए। मैंने 2 सेकंड में उनको मंजूरी दे दी और हम पूरे ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहे। और उनके मिसेस जो नगर अध्यक्ष बने, मंजूषा ताई, उसमें उनके नगर अध्यक्ष बनने में हमारा छोटा रोल है। छोटा क्यों नहीं, बराबर रोल है। हमने विरोध नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल अब 3 बार हमने मदद की हुई है, विरोध का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल। अब ये जो इलेक्शन आया उसके बाद का, ये इसमें अगर वो थोड़ा घर को टालते थे जी, तो अच्छा रहता था। बिल्कुल। अब फिर वो ऐसा हो जाएगा, 2006 में राजा वो, 2016 में उनकी बीवी, 2025 में उनकी बहू, 2030 में उनका बच्चा, बिल्कुल 2025 में उनका बच्चे की मिसेस, तो उनकी 50 तक की गरारी से चलेंगी। ये गरारी से कहते हुए राजा बोलने में सोचना चाहिए। सर, वैसे तो आप कई सालों से न्यूट्रल थे, तो भाजपा के साथ भी आपके ताल्लुका कैसे है, फिर वो बताएं। देखिए, मैं सेकुलर आदमी हूँ, सर्वधर्म मानने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी सब धर्मों को नहीं मानती। बिल्कुल। भाजपा के जो नेता है, अभी जो अपने आमदार साहब है, मेरे व्यक्तिगत संबंध उससे अच्छे हैं और पॉलिटिकली बेस पे उनकी विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग है। सर, पिछले लोकसभा में आपने जो प्रेडिक्शन करा था हमारे इसमें, जैसा आपने जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था लोकसभा में। तो अब हम इस बार नगर परिषद के इलेक्शन में जानना चाहते हैं कि
किसके कितनी सीट आ सकते हैं नगर सेवक के लिए, और अध्यक्ष में अब राष्ट्रवादी का अगर आप समर्थन दे रहे तो राष्ट्रवादी की कितनी लीड से अध्यक्ष बन सकता है, जरा उसके बारे में हमें खुल के बताएं। देखिए, मैं कांग्रेस का इस्तीफा दिया तो मैं कुछ राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन नहीं किया। बिल्कुल। मैं आज कोई पार्टी में नहीं हूँ। शमीम मिर्जा साहब और भोकरदन के तमाम मुस्लिम समाज, मेरे ऊपर उनका एहसान है और मुझे ये मौका मिला वो एहसान फेरने का, इसलिए मैं मुस्लिम समाज के उम्मीदवार के साथ हूँ। अभी एक मेरा जो मैं लोगों में जो देख रहा हूँ चहल पहल, जी, उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रवादी की जो हमारे नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार है जी। वो इलेक्शन जीत के आएंगे। अच्छा, कितने मतदान से, ऐसा कुछ एग्जैक्टली बता सकते हैं आप? एक अंदाजा ऐसा है 500 से 1000 वोट। 500,000 से। अच्छा, और नगर सेवक राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के? अगर नगर चुनाव में जो है तो नीचे थोड़ा क्रॉसिंग हो जाएगा। कुछ नगर सेवक कांग्रेस के आएंगे, कुछ राष्ट्रवादी के आएंगे, कुछ भाजपा के। जी। वो खिचड़ी हो जाएगी उसमें। अध्यक्ष राष्ट्रवादी अगर अध्यक्ष, ये मेरा वादा है जी। इस टाइम अगर अध्यक्ष राष्ट्रवादी शमीम भाई के बहू अगर नगर अध्यक्ष नहीं बनती है जी, तो मुसलमान समाज को आने वाले 50 साल में नगर अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं मुस्लिम समाज को भी कहना चाहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल। और जो सेकुलर लोग हैं, जो सब सर्वधर्म समूह के लोग हैं हमारे जैसे, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेंगी, घराने से अगर आपको हटाना है जी, भविष्य में आपको, आपके बच्चे को, आपके फैमिली में किसी को अगर नगर परिषद में लड़ना है तो आप शमीम भाई की जो बहू है को जिता के दीजिए। उनकी जीत बोले तो घरानशाही का खात्मा है। आप जब भी आते हैं सर, हमारे अंदर एक एनर्जी आ जाती है, आप इंस्पिरेशन है हमारे। थैंक यू सो मच सर कमिंग, और ऐसे आते रहिए हमारे पास और मिलते रहिए सर। थैंक यू। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मेरे मत रखने का एक मौका दिया, इसलिए मैं आपकी सब टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और भविष्य में जिस दिन शमीम भाई की बहू नगर अध्यक्ष बनेंगे, उसके बाद भी मुझे मौका मिलेगा आपके पास आने का, ऐसा मैं अपेक्षा रखता हूँ। बिल्कुल सर। और आपके बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ओके।